बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वेजिटेबल या फिर आप पोटैटो सैंडविचेस कह सकते हैं। तो ये ब्रेड सैंडविचेस बनाना बहुत आसान है। देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन जाने ये खाने में बहुत मज़े के थे। आपने इसके लिए चिकन बर्गर्स को भी साइड पे कर देना है। इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं और इतना जल्दी जल्दी और इजीली बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने कि आपको बहुत कम सामान की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आप इसे बाज़ औक़ात क्या होता है कि सहरी में हमारी लेट जाग होती है, हम देर से उठते हैं तो टाइम नहीं होता इतना कि कुछ बना पाए, तो फटाफट ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। जब बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है, तंग करते हैं, तब आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। और आप ईद पर भी बनाकर रख सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आलू का मसाला है। मैंने बनाए थे समोसे, तो समोसों में से कुछ मसाला ये बच गया था जिसे मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो अब उसके अंदर मैंने प्याज और हरी मिर्च ऐड करनी है। और इसे प्याज और हरी मिर्च मैंने इसलिए ऐड किया ताकि ये फ्रेश हो जाए। तो उसके बाद मैंने इसे कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग के बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ब्रेड की कुछ स्लाइस है, तो मैंने इन्हें काटना कुछ भी नहीं करना, बस मैंने चम्मच की मदद से ये मिक्सचर लिया और इसे फैला दिया पूरी ब्रेड के ऊपर। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा लगाएं, आपको कम पसंद है आप कम लगाएं। तो मैं यहाँ पर भर भर के लगा रही हूँ और साइड्स को भी आपने नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इसे लगा दिया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ लवर है तो इसके अंदर अब इसके ऊपर चीज़ लगा दें और या फिर रख दें, तो वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और आपका चीज़ी सैंडविच बन के तैयार हो जाएगा। तो वन बाय वन करके सारे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। आपने जितने बनाने हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना लें। तो यहाँ पर अब मैंने तीसरा भी सेम प्रोसेस के साथ बना लेना है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक बाउल है, उसके अंदर मैंने मैदा ऐड किया है और फिर उसके बाद मैंने रूम टेम्परेचर पर पानी ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से इसका घोल सा बना लेना है हमने, बिल्कुल लिक्विड सा मिक्सचर बना लेना है हमने इसका। और इसकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें इसके अंदर। तो अब क्या करना है कि ना, अब मैंने इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए, अदरवाइज़ ये सिर्फ नमक ही ऐड करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मेरे पास फ्राई पैन और फ्राई पैन के अंदर मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। अब मैंने ये जो मिक्सचर बनाया है, मैंने जो एक किस्म की गोंद बनाई है मैंने, ये उसके ऊपर मैं लगा लूँगी। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर सारी फैलाकर मैं लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा भर भर के भी नहीं लगानी, हल्की सी लगानी है आपने, ताकि ये जो ब्रेड के स्लाइस है ये ऊपर से कवर हो जाए। तो इसे बहुत खूबसूरत सा टेस्ट भी आता है और लुक भी बहुत ही अमेजिंग आता है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं इसे लगा चुकी हूँ। अब मैंने फ़ौरन से इसे रखना नहीं, फ़ौरन से आपने इसे तेल में छोड़ देना है, घी या फिर तेल जिस चीज़ में आप बना रहे हैं। आप बटर में भी बना सकते हैं, आपको पसंद है तो। अच्छा, अब मैंने इसकी साइड्स को कर लेना है चेंज, थोड़ा सा पका लूँगी और फिर उसके बाद मैंने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। आपने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे तरीके से पकाना है। अब इसकी साइड्स को मैं कर रही हूँ चेंज और अच्छे तरीके से मैंने इसे 2 चम्मचों की मदद से फैला देना है और इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो थोड़ी देर बाद देखिए कि ये बिल्कुल जो कलर मुझे चाहिए था वो कलर आ चुका है। तो अब मैंने इसे निकाल लेना है बाहर। बहुत खूबसूरत सा कलर आया है माशाल्लाह से। थोड़ा सा नीचे से कच्चा था तो मैंने थोड़ा सा उसे मज़ीद और कुक कर लेना है। आप देखें कि कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, खुशबू जो है पूरे घर में फैल चुकी है। बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार हुआ था। आपने एक बार ट्राई किया तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। एवन कि आप घर में किसी को दावत वगैरह देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो भी आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर तैयार करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। जब बच्चों को भूख लग रही होती है और आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि बहुत मेहनत के बाद कुछ बनाओ, तो आप ये बना सकते हैं। वन बाय वन करके आपने सेम प्रोसेस के साथ ही सबको बना लेना है। बहुत ही इजीली आप देखिए कि बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो रहे हैं।
अच्छा, ये तो मेरे पास समोसों का जो मसाला होता है आलू वाला वो बचा हुआ था। आपके घर में टिक्कियों का मसाला रखा होता है, बाज़ औक़ात घरों में वेजिटेबल्स बच जाती हैं, कोई भी वेजिटेबल हो आपके पास, इवन कि अगर राइस भी है ना आपके पास, तो भी आप ये बनाकर तैयार कर सकती हैं। जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है, हेल्दी भी बहुत होता है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, और जो आपकी चीज़ बची हुई होती है वो भी अच्छे से यूज़ हो जाती है, वेस्ट नहीं होती। तो देखिए खूबसूरत सा कलर आ चुका है इस बार भी, और मैंने इसे भी निकाल लेना है। और फिर उसके बाद मैंने तीसरी ब्रेड की स्लाइस को भी अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेना है। यहाँ पर सारे बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो अब इसकी मेन चीज़ कटिंग है। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ट्रायंगल शेप में काट दें। तो यहाँ पर इसका लुक देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और क्रीमी सा लग रहा है देखने से ही। तो अब मैंने इसे काट लेना है। बहुत ही जल्दी जल्दी कट के तैयार हो जाता है माशाल्लाह से। देखिए कि कितना खूबसूरत तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। फाइनली मैं इसे काट चुकी हूँ, और जी मैं इसके फाइनल लुक की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पर देखें कि कितना ही अमेजिंग ये लग रहे हैं, खाने में भी बहुत मज़े के थे। जिसने खाए हैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है, बच्चे तो बड़े शौक़ से ही खा रहे थे। आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपके घर में भी सबको सबको बहुत मज़े के लगेंगे, सब बहुत शौक़ से खाएंगे और सब बार बार फरमाइशी करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।